अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर, रिटायर यूएस नेवी ऑफिसर, 9 स्पेस वॉक करने का एक्सपीरियंस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महिला की जिसने स्पेस में जाकर अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत का भी नाम रोशन किया है। जी हाँ, सुनीता लिन सुनी विलियम्स की। नमस्कार, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं ज्ञान गोदावरी। 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइंग टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। यानी कि बोइंग कंपनी का स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम स्टारलाइनर था, वो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने में कितना कामयाब हो सकता है, ये जांचना था। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना और कुछ और एक्सपेरिमेंट करना था। ये सारा प्रोसेस 8 दिन का था और 13 जून को एस्ट्रोनॉट्स की वापसी थी। बोइंग के स्टारलाइनर की यह पहली उड़ान थी। नासा ने बोइंग को इसके लिए काफ़ी फंडिंग भी करी और 2010 में इसका मॉडल पेश किया गया। सन 2011 में इसको हरी झंडी मिली। सन 2017 में ये स्पेसक्राफ्ट तैयार हो गया और सुनीता को ले जाने से पहले स्टारलाइनर की 2 बार टेस्टिंग भी हुई, लेकिन दोनों बार इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ निकली, जिसके बाद ये ठीक किया गया। इसके बावजूद सुनीता और विल्मोर को भेजने के लिए इसका चयन किया गया, जबकि नासा को मालूम था कि ये स्पेसक्राफ्ट सेफ नहीं है। जब ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जुड़ा, जिसको डॉकिंग कहते हैं, तो इसमें पहले गलती का पता लगा जिसमें हीलियम गैस लीक हो रही थी। वैज्ञानिकों ने इसको नज़रअंदाज किया और आगे बढ़े तो डॉकिंग तो हो गई, लेकिन उसके बाद पता लगा कि इसमें 28 में से 5 सर्विस मॉड्यूल थ्रस्टर फेल हो गए हैं। ये थ्रस्टर रॉकेट को उड़ने में मदद करते हैं, स्पीड को चेंज करने में मदद करते हैं, इसके अलावा प्रेशर भी झेलते हैं, लेकिन इन थ्रस्टर्स में ओवर हीटिंग शुरू हो गई थी। कमियों का पता लगने के बाद भी एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर भेजा गया, शायद इसलिए कि नासा का यह प्रोग्राम कई बार इससे पहले भी टल चुका था। इसके अलावा बोइंग कंपनी भी कुछ न कुछ कमियों की वजह से इसके डेट को बार बार आगे बढ़ा रही थी। आइए अब स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। यह एक विशाल अंतरिक्ष प्रयोगशाला है जो कि पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में घूम रही है। मानव द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे महंगा सामान। इसका आकार एक फुटबॉल के मैदान के बराबर है। इसको बनाने में अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसियों के सहयोग से हुआ है। इसमें लगभग 15 से अधिक देशों ने योगदान दिया है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 420 किलोमीटर है और इसका वजन करीबन 4,20,000 किलोग्राम है। कहा जाता है कि इसको नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। यह स्टेशन पृथ्वी का एक चक्कर 90 मिनट में पूरा कर लेता है। इसकी स्पीड करीबन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, यानी कि यह पृथ्वी का चक्कर एक दिन में करीबन 16 बार लगा लेता है। इतनी तेज स्पीड इसकी क्यों रखी गई है? इसकी वजह है सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए थोड़ी सी बात सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी कर लेते हैं। आपको मालूम है पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। इस पर एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम स्पेस स्टेशन को ऐसे ही छोड़ दें तो हमारी पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच लेगी और वो क्रैश हो जाएगा। इससे बचने के लिए इस स्पेस स्टेशन को एक और फोर्स लगाना होगा, उल्टी दिशा में, गुरुत्वाकर्षण बल के उल्टी दिशा में। इसलिए इसको घुमाया जाता है। घुमाने पर एक फोर्स पैदा होता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और ये हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट काम करेगा। अगर वो स्पेस स्टेशन घूम रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा जो कि ऊपर की साइड इसको खींचेगा और पृथ्वी हमारी गुरुत्वाकर्षण बल लगा के इसको नीचे की साइड खींच रही है। इन दोनों के बलों को बराबर होना जरूरी है। जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद स्पेस स्टेशन पृथ्वी में घूमता रहेगा। अब हम वापस सुनीता विलियम्स की तरफ आते हैं। यह कहना गलत होगा कि ये एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में फंस गए हैं। स्पेस स्टेशन में रहने का पूरा इंतजाम है, वहाँ पे खाना पीना सब कुछ है, लेकिन वापस तो आना ही है। पर कैसे? नासा के पास एक रास्ता और है कि वो एलन मस्क की कंपनी की मदद लें और उसके शटल ड्रैगन को भेजकर एस्ट्रोनॉट्स को वापस ले आएँ। लेकिन अगर यह डिसीजन लिया गया तो ये बोइंग की साख के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। एक तरफ तो बोइंग है जो कि छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी जानी मानी सरकारी कंपनी है, और दूसरी तरफ एलन मस्क की कंपनी है। अब एलन मस्क के बारे में तो आप जानते ही, उनका अड़ियल रवैया, बॉल भी मेरी बैट भी मेरा, तो बज्जी में 2 बार लूँगा।
खैर, फजीता होने के बाद अब नासा ने डिसीजन ले लिया है और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल को भेजकर सुनीता और बुच विल्मर को वापस लाया जा रहा है। 18 मार्च को सुबह 8:30 बजे यह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और 19 मार्च को 5 बजे के आसपास सुनीता और बुच विल्मोर फ्लोरिडा में किस समुद्र के आसपास उनकी लैंडिंग होगी। इन एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ आने के बाद परेशानी खत्म नहीं होगी। इन एस्ट्रोनॉट्स को फिर एक और परीक्षा देनी पड़ेगी। इनके वहाँ पे रहने के कारण हड्डियों की डेंसिटी हर महीने 1% तक कम होनी शुरू हो जाती है, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, टूटने का खतरा बना रहेगा, पैरों और पीठ की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, एक तरीके से बच्चे बन जाएंगे ये लोग। और इनकी प्रॉब्लम को नाम दिया जाता है बेबी फीट। जैसे कि बच्चों के पैरों में दम नहीं होता, वैसे इनके भी पैरों में परेशानी होगी, चलने फिरने से दिक्कत होगी, आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा, कमजोरी आएगी, चक्कर आएंगे, मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है, शरीर डिसबैलेंस हो जाएगा, पानी का गिलास हाथ में पड़े पड़े ही छोड़ देंगे ये लोग, उन्हें लगेगा कि जैसे ये हवा में ही अटक जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और कुछ केसेस में डीएनए पर भी असर पड़ सकता है, पड़ा देखा गया है। धन्यवाद।